आखिर किन परिस्थितियों में प्रभु श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया? जब प्रभु ने नागरिकों के बीच जाकर उनकी उठती आवाजें और विचार सुने तो उनका मन गहरे दुख से भर गया। अगले ही दिन वे दरबार में आए। सभा का वातावरण गंभीर था। तभी एक वस्त्रक ने ऊंची आवाज में कहा, प्रभु, मैं अपनी पत्नी को अब स्वीकार नहीं कर सकता। वह रात भर घर से बाहर रही। मुझे संदेह है कि उसका किसी अन्य पुरुष से अनुचित संबंध रहा है। ऐसी स्त्री मेरे घर में नहीं रह सकती। सभा और भी निस्तब्ध हो गई। सबकी निगाहें श्री राम पर टिक गईं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने गंभीर स्वर में कहा, वस्त्रक, किसी पर इतना बड़ा दोषारोपण करने से पहले तुम्हारे पास क्या कोई प्रमाण है? किसी की गरिमा और पवित्रता को केवल शब्दों से कलंकित नहीं किया जा सकता। वस्त्रक तिलमिलाकर बोला, प्रभु, तो क्या मेरी पत्नी यह सिद्ध कर सकती है कि वह निर्दोष है? उसे भी तो अपनी पवित्रता साबित करनी चाहिए। श्री राम शांत स्वर में बोले, नहीं वस्त्रक, सबसे बड़ा प्रमाण है विश्वास। जहाँ सच्चा विश्वास और प्रेम होता है वहाँ संदेह के लिए कोई स्थान नहीं होता। यदि तुम्हारे हृदय में भरोसा होता तो तुम्हें अपनी पत्नी पर यह आक्षेप करने की आवश्यकता ही न पड़ती। कुछ क्षण मौन के बाद वस्त्रक बोला, प्रभु, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं जो उस स्त्री को स्वीकार कर लूं जो किसी और के पास रही हो। यह सुनकर श्री राम का हृदय गहराई तक पीड़ित हो उठा। सभा स्तब्ध रह गई। प्रभु के नेत्रों में वेदना झलक रही थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस उठे, बीच सभा छोड़कर बाहर चले गए। तो मित्रों, श्री राम के इस मौनता का क्या परिणाम होगा? जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें पार्ट 2।